आती है। और ये कथा है कि सुरथ नाम के राजा की, जिसके पास सब कुछ है, सेना है, बल है, ऐश्वर्य है, नाम है, कीर्ति है, और धर्मात्मा राजा है। प्रजा को पुत्रवत संतानवत समझता है। ऐसा ही समझता है कि ये सब मेरी संतान है, पालन करता है प्रजा का धर्म से। पर एकाएक ऐसा हुआ कि किसी तरह से म्लेच्छ इनसे प्रसन्न नहीं हुए और म्लेच्छों ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनको परास्त कर दिया। बलवान होते हुए भी ये राजा हार गया, कारण कि अपने कुछ लोग जो थे वो म्लेच्छों के साथ जाकर मिल गए थे लोभ के कारण। जैसे कल आपने भारत गाथा सुनी, तो भारत गाथा में आप सबको जो बताया, जो सुनाया, राष्ट्र की स्थिति से जो अवगत कराया, यही तो होता आया कि हम वर्षों तक यदि गुलाम रहे तो वो किस कारण रहे? वो इस कारण रहे कि हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं दिया और हमारे ही कुछ लोगों ने गद्दारी करके शत्रुओं से मिलकर के हमको ही परास्त करवा दिया। हमारे ही देश में तमाम आताताइयों का आधिपत्य करवा दिया। ये कहीं न कहीं हम में से ही कोई था जिसने गद्दारी की और जाकर शत्रुओं के साथ मिला, और ये राष्ट्र खंड खंड होता चला गया। हम गुलाम होते चले गए, बंटते चले गए, हम साथ खड़े नहीं हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश बिल्कुल खोखला सा हो गया। आज गरीबों का, निर्धनों का, कमजोरों का देश कहलाने लगा। वो जो कभी विश्व गुरु कहलाता था और वो जो कभी समृद्धशाली था, वो भारत जिसमें संस्कार संस्कृति के साथ साथ संपदा और संपत्ति भी भरपूर थी, ऐसा राष्ट्र इस स्थिति में कैसे पहुंचा कि आज फुटपाथों पर भी बच्चे हैं। आज बिना कपड़ों के भी ठंड में ठिठुरेंगे कितने सारे बच्चे। आज ऐसी स्थिति कैसे आई? माने हम में से ही कुछ लोग थे जिन्होंने गद्दारी की। वैसे ही सुरथ राजा तो बलवान था, बलशाली था, सेना भी सक्षम थी, लेकिन कुछ जो अपने ही होते हैं ना, भीतर के घर का भेदी लंका ढाल, ऐसा ही कार्य है। जब अपना ही सिक्का कमजोर होता, खोटा होता, तो क्या किया जाए? बड़े से बड़े बलवान की कोई कमजोरी तो होती है ना, और वो कमजोरी किसको पता होती है? अपनों को ही पता होती है। बस इनमें से कुछ लोगों ने लोभ के कारण शत्रुओं से हाथ मिला लिया और शत्रुओं ने परास्त किया, लेकिन बाद में मिला भी इनको कुछ नहीं। और आप भी जानते हो, देश में भी ऐसा ही हुआ कि जिन्होंने शत्रुओं का साथ दिया, जिन्होंने आताताइयों का साथ दिया, उनको लोभ दिया गया था। सोमनाथ का मंदिर टूटा तो क्या किया था? लोभ दिया था उस पुजारी को कि तुमको भी सोना मिलेगा, खजाना बता दो हमें, खजाना बता दो। मंदिर का खजाना हुआ करता था। हाले आज कहते हो ना कि इस मंदिर पर इतना चढ़ावा आ रहा है, इतना कुछ है। अरे आज उस समय की अपेक्षा में कुछ भी नहीं है। उस समय हर एक मंदिर के पास अपना इतना खजाना होता था। सोने की मूर्तियां, हीरे मोती जड़ी प्रतिमाएं होती थी और खजाना भी भरपूर होता था। इस पुजारी ने लोभ में आकर खजाना बता दिया, सारा खजाना लूट कर ले गए और इनको मिला कुछ भी नहीं। मंदिर तक तोड़ दिए गए और जिनको लोभ दिया था उनको मिला कुछ नहीं और प्राण दंड मिल गए, मृत्यु दंड तक दिए गए। इसीलिए एक मेरा स्लोगन है कि जो राष्ट्र भक्त नहीं वो राम भक्त नहीं हो सकता। जो देश के साथ गद्दारी करे, अपनों के साथ जिसने गद्दारी की, वो क्या किसी का होगा? यही यहाँ म्लेच्छों के साथ इनके अपने मिल गए और राजा को परास्त करा दिया। हार गया ये बलवान राजा जिसने प्रजा को अपने पुत्रों की संतानों की तरह पाला था। उन्हीं में से कुछ लोग शत्रुओं के साथ मिले। इसलिए कहते हैं कि इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है।
दिल के फपोले जल गए दिल ही की आग से, और घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। अपना घर अपने ही कहीं घर के चिराग से जलता है। राजा जैसे तैसे प्राण बचाकर कि मैं बंदी न बन जाऊं, जंगल की ओर घोड़े पर सवार होकर निकल गए। दुखी थे, व्यथित थे, अशांत थे, अतृप्त थे, इतना कुछ खो चुके थे, इतना सब कर चुके थे अपनी प्रजा के लिए। उसके बाद भी अपनों में से ही जब किसी ने गद्दारी की तो फिर राजा को बड़ी चोट लगी, बड़ी पीड़ा हुई, मन बहुत दुखी हुआ, द्रवित हो गए और जंगलों में गए। एक कुटिया दिखी एक महात्मा की, तो उस महात्मा के आश्रम में चले गए। कुछ शांति मिलेगी, कुछ तसल्ली मिलेगी, यहीं आकर कुछ समाधान मिलेगा। वहां रहने लगे। थोड़ा इस आश्रम में कुछ दिन रहूंगा तो मन शांत होगा, उस पीड़ा और व्यथा से मुक्त हो जाऊंगा। कुछ दिन रहते रहे, लेकिन वहां पर भी मन इनका राज्य में ही लगता रहा। आश्रम में रहते थे लेकिन सोचते रहे कि प्रजा कैसी होगी, मेरी रानी कैसी होगी, मेरे बच्चे बाल गोपाल राजकुमार कैसे होंगे, मेरे राज्य का क्या हो रहा होगा। उन म्लेच्छों ने आधिपत्य कर लिया होगा तो फिर किस तरह से राज्य की व्यवस्था होगी। रहते तो आश्रम में थे लेकिन दिमाग मन पूरा वहीं लगा था, सब कुछ वहीं लगा था, इनका ध्यान वही था बार बार इनका। महाराज के चरणों में बैठे मैं अशांत हूं, मैं अतृप्त हूं, इस समय में अतृप्त हूं। कुछ दिन बाद इसी आश्रम में एक वैश्य भी आया। जिस वैश्य के पास धन था, संपत्ति थी, लेकिन उसी की संतानों ने और पत्नी ने इसको बाहर निकाल दिया था घर से। दुखी मन से इस आश्रम में पहुंचा। जंगल में भटक रहा था तो राजा सूरत लेकर इनको आ गए थे। चलो महाराज के पास चलते हैं, कुछ समाधान निकलेगा। ये आश्रम में रहने लगे, महात्मा से मिले। मन शांत नहीं था, अशांत था। एक राज्य के बारे में सोचता था, एक अपने घर के बारे में सोचता था। घर वालों ने निकाल दिया है फिर भी घर के बारे में सोच रहा है। संतानों ने धुतकार दिया है फिर भी संतानों के बारे में सोच रहा है। बहुत कुछ झेला है फिर भी मन वहीं लगा है। इसी को कहते हैं मोह। संतानें भोजन नहीं दे रही, रोटी नहीं दे रही है, अपमान कर रही है, फिर भी मेरा बेटा, इसी को कहते हैं मोह। छोड़ नहीं रहे हो, प्राण छूटने पे आ गए हैं पर मोह नहीं छूटता है। यहाँ पर आश्रम में आए हुए ये सूरत और समाधि यहाँ भी दुख में है। दुख छोड़कर आ गए हैं लेकिन मन में दुख लिया है, इसलिए यहाँ भी आकर दुखी। आश्रम में भी ऐसा वातावरण कर दिया पूरा दुख का। यहाँ भी वही चर्चाएं हैं, हमारी संतानें कैसी होंगी, हमारे लोग कैसे होंगे, पर अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं कि हमको कैसे सुखी होना है, कैसे शांत होना है, कैसे तृप्त होना है। इस दुनिया में ये जितने भर भी रिश्ते हैं ना, वो सब यहाँ आकर के बने हैं, लेकिन हमारा हमारी परमात्मा के साथ जो रिश्ता है वो पहले से बना हुआ आया है, उसको नहीं भूलना है। ये धन मिला है, ये संपत्ति मिली है, ये वैभव मिला है, ये जो कुछ भी मिला है, नाम पद यश कीर्ति, वो सब यहाँ आकर मिला है। लेकिन जो पहले से प्राप्त था, जब ये तन नहीं था तब भी वो था हमारे साथ, जब ये तन है तब भी वो है, और जब ये तन नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। ऐसा जिसके साथ मेरा रिश्ता है बस वही परम सत्य है, बाकी कुछ भी परम सत्य नहीं है।
कुछ भी परम सत्य नहीं है। परम सत्य केवल कौन है? एक प्रकृति, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। ये परम सत्य है। न जीव कभी समाप्त होता है, न प्रकृति कभी समाप्त होती है, न परमात्मा कभी समाप्त होता है। प्रकृति माने माँ भगवती का ही स्वरूप है, आदि शक्ति, वो कभी समाप्त नहीं होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए ये जीव भी कभी समाप्त नहीं होता है। न तुम कभी समाप्त होने वाले हो, न तुम्हारा परमात्मा जिसको तुम ध्यान करते हो वो मरने वाला है, और ना ही तुम जिस संसार में रहते हो वो समाप्त होने वाला है। माने घर बिगड़ सकता है, घर टूट सकता है, लेकिन घर के मूल में जो मिट्टी है वो मिट्टी सदैव रहने वाली है, प्रकृति सदैव रहने वाली है। इसलिए समय अनुसार जो आज ईश्वर ने दिया है, जो आज आपको मिला है, जो परमात्मा ने कुछ दिया है, उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। आप दुखी क्यों हो, पहले इस बात को चिंतन करो। आपकी बीमारी क्या है, आपकी समस्या क्या है, फिर इलाज संभव है। जितने भर भी यहाँ पर ऋषि मुनि जो प्रश्न करता है, जन्मेजय से, जो वेद व्यास जी से प्रश्न कर रहे जन्मेजय, या जो नारद जी कथा सुना रहे हैं, या जो शौनकादि प्रश्न कर रहे सूत जी से, जितने भर भी प्रश्न करता है उन सबको उनकी समस्या पता है, इसलिए उनको समाधान मिल गया है। यदि आपको अपनी समस्या पता है तो समाधान मिलेगा। आप यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आते हो तो तुरंत से ऑपरेशन कर दिया जाता है, तुरंत से इलाज कर दिया जाता है। क्या करना है ये डॉक्टर जानते हैं। अब तुमसे पूछें कि क्या समस्या है, तुमको पता नहीं है, बस तुम ढूंढ लो, तुम देख लो भीतर बाहर की जो समस्या, और बाहर की कोई समस्या हो तो दिख भी जाए, लेकिन भीतर की समस्या कैसे देखोगे? जो मन रोगी है, जो मन बीमार है, जो मन गुलाम है, जो मन की स्थिति बेकार है, उसके लिए क्या करोगे? मन सा इस जग में कोई शत्रु नहीं है और मन सा कोई मित्र नहीं। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। हम काम क्रोध लोभ मोह के बसीभूत होकर दुखी होते हैं, अपनी इच्छाओं के बसीभूत होकर दुखी होते हैं, अपने मन के गुलाम होकर दुखी होते हैं। इंद्रियों को जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। हमारे कारण दुख के अपने ही है, कोई बाहर का कारण नहीं है। जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो मिल जाए तो सुखी हो गए, और जो हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता फिर भी वो मिल जाए, माने जो हम नहीं चाहते फिर भी वो आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इसलिए समता बनाइए। आज जब दोनों ने कहा है, ऋषिवर से मुनि से जाकर, सुरत और समाधि ने, हम चिंतित हैं, हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं, क्या करें? भगवान की सानिध्य चाहते हैं, भगवती की सानिध्य चाहते, क्या करें? आज संत ने कहा तुम्हारी समस्या भी तुम हो, तुम्हारा समाधान भी तुम हो। इसीलिए ये जो हो रहा है योग माया का एक पर्दा है, ये पर्दा जब हटेगा तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि तुम दुखी रहने नहीं आए हो, इस जीवन में आनंद प्राप्त करने आए। पूरा जीवन तो दुख में ही निकाल देते हैं लोग, पूरा जीवन भी कम पड़ जाए उनको रोने के लिए, पूरा जीवन। आज संत समझाते हैं योग माया है जिसने सबको मोहित कर रखा है, माया के आवरण में फंसे हुए हो। इसलिए माया स्वरूपिणी माँ भगवती की उपासना करने से ही तुम इन सारे कष्टों से मुक्त हो पाओगे, और उसके लिए तुम्हें इस नवरात्रि में पावन व्रत धारण करके, अनुष्ठान करके, मन से माँ भगवती के जो नाम है उसका उच्चारण करते हुए ऐसा व्रत धारण करना पड़ेगा कि सब कष्ट मिट जाए। माने पहले अपनी समस्याएं समझो, फिर समाधान के लिए अगर शारीरिक समस्याएं हैं तो डॉक्टर के जाओ, वैद्य के पास जाओ।
मानसिक कुछ समस्याएं हैं, आंतरिक कुछ समस्याएं हैं, तो भी वैद्य के पास जाओ। यदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो चिंता और आंतरिक कुछ मानसिक समस्याएं हैं, तो कथा सुनने से, भगवती के नाम स्मरण से, भजन सुनने से, कुछ अच्छा श्रवण करने से, संतों की वाणी सुनने से वो समस्याएं समाप्त होंगी। आर्थिक समस्याएं हैं तो मेहनत करो, परिश्रम करो, और फिर जब परिश्रमशील हुए आप दिखते हो तो माँ भगवती की कृपा भी उसमें जुड़ जाती है। तो जो जो समस्याएं पहले उन पर चिंतन करो, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, कौन सी पीड़ा आपको परेशान कर रही है, तो जो पीड़ा हो उसी की दवा लेने से ठीक हो जाओगे। तो भगवती की ये कथा भी एक तरह की औषधि ही है जो आपके भीतर से सभी मानसिक रोगों को दूर करेगी, मन की व्यथाओं को, विचारों की पीड़ाओं को, आंतरिक पीड़ाओं को जो दूर करती है वो भगवती की कथा है। तो ये सब आत्मिक आंतरिक पीड़ा से परेशान थे कि कैसे राज्य चल रहा होगा, कैसे परिवार पल रहा होगा, चिंताएं अभी भी थी। तब माँ भगवती का चिंतन बताया संत ने कि चिंता छोड़ो और चिंतन करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ होगा नहीं, चिंतन करोगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। अब माँ भगवती के नाम में, चिंतन में, व्रत उपवास में लगा दिया। अब इनका ध्यान वहां से हट गया और ध्यान लग गया भक्ति में, भजन में। अब मन प्रसन्न रहने लगा। अब तो माँ भगवती को पाने की इच्छा प्रकट हुई, तो स्वप्न में माँ भगवती ने दर्शन दिया। और जब सपने में माँ भगवती को देखा, अष्टभुजाधारिणी, इतनी सुशोभित दैदीप्यमान हो रही उस माँ भगवती की आकृति को देखा, तो मन में और लालसा हुई कि माँ भगवती को तो स्पष्ट दर्शन करना है, केवल स्वप्न में नहीं। तब 1 वर्ष का पूरा इन्होंने व्रत लिया, संकल्प लिया कि हम माँ भगवती के इस महामंत्र का जाप करते हुए, नाम का जाप करते हुए माँ को प्राप्त करेंगे। और समय अनुसार जब उनका व्रत पूर्ण होने लगा, तब माँ भगवती ने सिंह पर सवारी करती हुई ऐसे विराट रूप के दर्शन दिए। बोलिए भगवती मात की। और भगवती के दर्शन से ये सब प्रसन्न हुए हैं दोनों, और इनका अनुष्ठान जो 1 वर्ष का व्रत लिया था वो पूर्ण हुआ। और माँ भगवती ने कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ निश्चिंत होकर, जो जो तुम्हारी चिंताएं थी मैं सबका हरण करती हूँ। तुम चिंताओं से मुक्त हो गए। जाने लगे तो राजा को मार्ग में ही लेने के लिए उनके सभी मंत्रीगण आ गए। कहा कि महाराज, हम सब ने युद्ध किया और वर्षों तक, फिर हमने धीरे धीरे प्रयास करते रहे, लगे रहे आपके जाने के बाद, क्योंकि अगर कहीं कुछ ऐसे विरोधी या गद्दार या कुछ ऐसे लोग होते हैं तो साथ में कुछ वफादार भी तो होते हैं। कुछ ऐसे मंत्री भी उनके पास थे जो उनकी अनुपस्थिति में भी उनके साथ रहे। तब उन लोगों ने प्रयास करते रहे वो गुप्त रूप से, और फिर ऐसा हुआ कि मलेच्छों को उन्होंने परास्त किया और फिर पुनः राज्य मिल गया सुरथी राजा को। वह जैसा था पुनः वैसा हो गया। और जो छोड़ करके ये आए थे समाधि, जो वैश्य जिनको घर से निकाला था, उनके जाने के बाद वो दरिद्र हो गए, कमजोर हो गए और तमाम स्थितियां विकृतिपूर्ण हो गई, क्योंकि इनकी संपत्ति का दुरुपयोग संतानों ने किया। फिर विकृतियां आ गई, तब ये कमजोर हुए, पीड़ित हुए। फिर ये क्षमा याचना करने के लिए आए। माँ भगवती ने इनको समाधि को तो आशीर्वाद दिया ही था, पुनः सब ठीक होगा। तब ये इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, संतान इत्यादि इनको लेने कर लिए आई और पुनः पहले के जैसे सब व्यवस्थित हुआ। माने जो आत्मविश्वास के साथ संकट में, कष्ट में भी खड़ा रहता है और अपने परमात्मा से जो भरोसा नहीं हटाता है, धीरे धीरे वो सब दुखों से पार चला जाता है। सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। कितनी भी गहरी रात्रि हो, एक न एक दिन प्रकाश तो होता ही है ना। कितने भी कष्ट हो, एक न एक दिन सुख तो आते ही है। इस विश्वास के साथ में अच्छे कर्म और सदकर्म करते रहना, दुष्ट वृत्तियों से बाहर चले जाना।